प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्णा। अपन कर रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स, कक्षा 10 का अध्याय नंबर 13 जिसका नाम है सांख्यिकी। इसके अपन बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ये प्रिय मित्रों, ये चैप्टर क्लास 10 में सबसे अधिक नंबर का है, मतलब मैक्सिमम नंबर का ये चैप्टर है जो स्टैटिक्स वाला है। इसमें प्रिय मित्रों विद्यार्थी के परसेंटेज बढ़ने में बहुत हेल्प मिलती है यदि इस चैप्टर में से नंबर नहीं करते हैं तो। इसलिए ये चैप्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अपन इसकी बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है? एक सांख्यिकी। सांख्यिकी प्रिय मित्रों ये आगे जाके आप एक सब्जेक्ट बनेगा। यदि आप बीएससी करते हो तो एक स्टैटिक्स सब्जेक्ट बनता है, और इंजीनियरिंग के अंदर भी एक स्टैटिक्स सब्जेक्ट आता है, और कॉमर्स के अंदर भी एक स्टैटिक्स सब्जेक्ट बन जाता है। तो और इकोनॉमिक्स से आप करते हो तो भी आपके ये एक सांख्यिकी एक सब्जेक्ट बनता है। तो इसलिए आप जो भी अभी पढ़ रहे हैं इसको बहुत अच्छी ढंग से पढ़ना, कंपटीशन के लिए भी बहुत ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट आपके आता है केंद्रीय प्रवृत्ति। क्या आता है? केंद्रीय प्रवृत्ति। इसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसकी डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या कह रहा है? डेफिनेशन कह रहा है दिए गए आंकड़ों में से श्रेणी के अधिकांश पद जिस पर आंकड़ों के आसपास केंद्रित होते हैं। देखो, दिए गए आंकड़ों में से श्रेणी के अधिकांश पद जिस आंकड़ों के आसपास होते हैं उस आंकड़ों को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब जो केंद्रीय प्रवृत्ति है, जो अंतर आता है वो केंद्र में, मतलब बीच वाला अंतर आता है, उसके आसपास चारों ओर मान आंकड़े होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप अथवा माध्य, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप अथवा क्या है? माध्य भी कहा जा सकता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी 3 टाइप, मतलब 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की। जो फर्स्ट है वो क्या है? आपके मध्य यानी मीन है। फर्स्ट क्या है? आपके मीन। फर्स्ट मीन है, इसको एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। जो सेकंड है आपके वो है बहुलक, ये इसको मॉड से प्रदर्शित, मॉड लिखते हैं। इसको अपन जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? जेड से। और तीसरा है मीडियन। तीसरा क्या आपके? मीडियन है, जो किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। ठीक है ना? ये चीज आप ध्यान रखना है। अब थोड़ा इसके बारे में भी अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मध्य क्या होता है। मध्य प्रिय मित्रों अलग अलग टाइप में अलग अलग होते हैं। यदि आप आंकड़े सीधे दिए हुए हैं तो आंकड़े सीधे दिए हुए तो आप इसमें सीधी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना? आंकड़े यदि आपको सीधे दिए हुए हैं तो इसकी सीधी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मध्य, पहला क्या है? मीन निकालना। यदि एग्जाम्पल के तौर पे आपको 5 संख्या दी है, 5 अभाज्य संख्याओं का मध्य ज्ञात करना है, तो 2, 3, 5, 7 और 9, 9 नहीं 11, ये अभाज्य संख्या का मध्य ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इसको जोड़ के 5 का भाग देंगे। इसको जोड़ना है, 5 का भाग देना है, ये मध्य हो जाएगा। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बटा कितना आएगा? 5। इसको अपन लिखेंगे समेशन ऑफ xi अपॉन n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ xi अपॉन n। ये x बार का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? x बार का फॉर्मूला है। इसको अपन जोड़ेंगे, 5 × 5 10, 10 और 18 कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। 28 बटा 5 का मतलब 5 और 5.6। तो x बार का मान 5.6 आ जाएगा। 5.6 आ जाएगा। अब आता है आपके बहुलक यानी मॉड। क्या होता है? ये मध्य के बारे में जानकारी थी। नॉर्मल मध्य क्या होता है और अलग अलग टाइप के फॉर्मूले होते हैं, वो आपको ध्यान रखेंगे। एक होता है समेशन ऑफ fi अपॉन xi अपॉन समेशन ऑफ fi। मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर इसका अपन बहुलक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है? अब मध्य के बारे में एक और फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x बार समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। ये फ्रीक्वेंसी बारंबार तब दी हुई है, तब ये फॉर्मूला काम लेगी। ठीक है ना? अब तीसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपके यहाँ पे बन गया, ये फर्स्ट फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना? सेकंड फॉर्मूला ये बन गया, और थर्ड फॉर्मूला आपके बन रहा है किसका? काल्पनिक माध्य का। किसका है? काल्पनिक माध्य का। a + HU बार। ये कल्पित माध्य के द्वारा माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ये बारंबार तब दी हुई है तब, इसमें बारंबार तब दी हुई है तब, और
इसमें आपके कल्पित माध्य के द्वारा ज्ञात करना है, तो ये माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये माध्य के 3 फॉर्मूले थे। अब इसमें h कैसे निकालना है, वो भी आपको u कैसे निकालना है, u बार समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये u बार निकालते हैं। और u कैसे निकालते हैं, a माइनस एक्स एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये क्या निकालते हैं, u निकालते हैं। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी चीज अपन कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये बातें एकदम स्पष्ट क्लियर होनी चाहिए आपको। अब इसके बाद अपन बहुलक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर मित्रों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से करना। ये 13 नंबर का है और सबके विद्यार्थी के ये चैप्टर आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। क्वेश्चन इसमें जितने टाइप के बनेंगे वो क्वेश्चन मैं करा दूंगा, उस क्वेश्चन उसमें से कोई क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे वाला क्वेश्चन है बहुलक। इसी में से अपन क्या करेंगे, बहुलक वाला अपन कर। देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 टाइप बताया था मैंने। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 टाइप, पहला माध्य है जो अपन नॉर्मल बेसिक जानकारी प्राप्त कर लिए, उसके फॉर्मूला देख लिए हैं। और दूसरा है बहुलक। जो बहुलक अभी करेंगे अपन, बहुलक क्या होता है, देखो बहुलक यहाँ पे अपन करते हैं बहुलक के बारे में जानकारी। यहाँ बहुलक लिखते हैं अपन, बहुलक यानी मॉड, ये जैर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, जैर से। बहुलक का मतलब बहुत अधिक बारंबारता, जिसकी बारंबारता अधिकतम हो, जिसकी बारंबारता अधिकतम हो, वो क्या कहलाता है, वो बहुलक कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया, जैसे 7 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है और 10 लिखा हुआ है। इसका बहुलक ज्ञात करना है आपको। तो इसका बहुलक क्या होगा, जिसकी बारंबारता जो बार अधिक बार कौन आ रहा है, देखो 7 6 8 7 6 5 7 8 10, तो क्या आ रहा है, 7 3 बार आ रहा है। तो बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा, 7 होगा। जिसकी बारंबारता अधिकतम हो वो इसका आंसर है। एक अपन फॉर्मूला के रूप में देखते हैं कि बहुलक किसको बोलते हैं। यदि आपको बारंबारता दी हुई इंटरवल दिया हुआ है, तो अधिकतम बारंबारता वाला अपन कॉलम चुनेंगे। अधिकतम बारंबारता जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है कि जैसे ये आपको कोई इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है ना, इंटरवल दिया हुआ है ABCD, यहाँ 2 4 5 1, ठीक है। तो ये अपन चुनते हैं। अब इसमें बहुलक पूछ रहे हैं, तो ये अधिकतम बारंबारता वाली ये है, तो ये F हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये L हो जाएगा। ऐसे अब बारंबारता दी हुई है तो अपन ऐसे चुनेंगे, जिसकी बारंबारता अधिक है वो वाला कॉलम चुनेंगे। इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 F2 2F1 F0 F2 इंटू H। ये फॉर्मूला आपके इंटरवल बारंबारता दी हुई है, तो ये वाला फॉर्मूला काम होगा। L आपके लोवेस्ट टर्म लोअर लिमिट आएगी जिसमें इंटरवल चल रहा है। F1 जो आपने बारंबारता चुनी वो वाला कॉलम की फ्रीक्वेंसी, F2 जो उसके नीचे वाले बारंबारता, F0 ऊपर वाली बारंबारता, H इंटरवल। ये यहाँ पे इंटरवल चल रहा है, वो कितने का चल रहा है, अंतराल, ठीक है ना। ये चीजें आप वैल्यू करके आप बता सकते हैं। तो फिर मित्रों, अब इसके बाद बचता है मध्यक। क्या बचता है, मध्यक। अब देखते हैं मध्यक की परिभाषा। तीसरा पीरियड मित्रों, मध्यक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है मध्यक, आगे वाला पीरियड मित्रों तीसरा आता है मध्यक के बारे में। पहला अपन मध्य यानी मीन के बारे में जानकारी प्राप्त की है, और दूसरा अपन बहुलक यानी मॉड के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तीसरा यानी मध्य यानी मीडियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
अब देखो मध्यक क्या होता है प्रिय मित्रों, मध्यक क्या होता है ये अपन जानकारी प्राप्त करेंगे कि मध्यक से अपन कैसे आंसर निकाल सकते हैं। जैसे नॉर्मल आपको एग्जांपल दिया हुआ है, मध्यक यानी बीच वैल्यू, बीच की वैल्यू, मीडियन, मिड वैल्यू, बीच का मान। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, कंटिन्यू संख्या लिखी हुई है, ये संख्या लिखी हुई है आपको, ये 11 लिखी हुई। तो बीच की वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इधर छोटा, 5 इधर छोटा, बीच में क्या आ गया 6 आ गया, वो हम मध्यक है। क्या है? मध्यक है। यदि संख्या 2 आ रही है तो दोनों को जोड़ के अपन भाग दे सकते हैं। जैसे आपके माना कि एग्जाम्पल के तौर पे संख्या थी 1 2 3 4 5 6 थी, 7 थी, 8 थी, 9 थी और 10 थी। तो इसमें अपन 4 इधर छोड़ दे और 4 इधर छोड़ दे, 5 और 6 को जोड़ते, 5 प्लस 6 बट्टा 2, 11 बट्टा 2 का मतलब 5.5 आंसर आता। कितना आता? कितना आता? 5.5 इसका मध्य आता। अब आपके इंटरवल दिया हुआ है तो उसमें अपन कैसे करते हैं? इंटरवल में इंटरवल दिया हुआ तो कैसे करते हैं? जैसे इसका फॉर्मूला होता है, आपके इंटरवल दिया हुआ है तो L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है ना? ये आपके फॉर्मूला है मीडियन का, ये मीडियन का आपके फॉर्मूला काम आ रहा है। ठीक है ना? तो फिर मित्रों इसमें मैं आपको बता देता हूं जैसे कैसे चुनेंगे अपन, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं आपको। जैसे इंटरवल चला 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, ये 1 2 4 3 2। आगे वाला क्वेश्चन देखो। चलो देखो, यदि आपको अंतराल दिया हुआ है तो अपन पहले ये बारंबारता f है, ये अपन CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? CF निकालेंगे। CF निकालते हैं तो इसमें जोड़ करते हैं, ये 1 का 1, ये 2, 1 और 2 कितना हुआ? 3 हुआ, 3 और 7 हुआ, 7 और 10 हुआ, 10 और 14 हुआ। जो f की वैल्यू है ना वो 14 आएगी, जो अपन ये n की वैल्यू आ गई 14, तो n बाई 2 करेंगे अपन, 14 बटा 2 यानी 7। 7 का हो रहा है 7, इसके आसपास ये वाली लाइन आपको चुननी है। ये CF होगा, ये F होगा, ये L होगा। ठीक है ना? तो इसमें अब इंटरवल 10 का चल रहा है, H का मान निकाल सकते हैं। ये सब वैल्यू निकाल के वैल्यू रखनी होती है, इसे अपन मध्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यक निकालते हैं ऐसे। ठीक है ना? तो अपन ऐसे अपन क्वेश्चन की वैल्यू इंटरवल में रख के n/2 निकाल के अपन मान रख सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपके यहाँ पे ओनली f दिया हुआ तो अपन मान निकालेंगे। आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें x और y दोनों वैल्यू निकाल, ठीक है, वो भी अपन क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। ओके, क्वेश्चन की ऐसे प्रैक्टिस करने रहने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना प्रिय मित्रों? तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत। एच भी लिख दो आप, एच की इंटरवल कितने का चल रहा है देखो, सबकी वैल्यू लिख दीजिए आप। यहाँ पे देखो एल कितना आ रहा, 20 आ रहा, एफ कितना आ रहा, 4 आ रहा, सी एफ कितना आ रहा, 3 आ रहा, एच कितना आ रहा, 10 आ रहा, n/2 कितना आ रहा, n/2 7 आ रहा। ये सब वैल्यू आप रख सकते हो। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे। और प्रिय मित्रों, क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे।